जो सबको इतने प्यार से बुला रहे हो, सिर्फ नाम लेकर बुलाना। नाम में बसंत है, काम में बसंत है, और खुशबू में देखो और जितनी चाहे अनंत है। ऐसे हमारे बसंत हैं। और आपके लिए एक दो लाइन, बिल्कुल, दो नहीं चार सुनाओ। कि बता देंगे जमाने को जहां में शान है अपनी। हाँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आप उधर नजर कर रहे हो, दो नजर इधर भी कर लो। नहीं नहीं, आपकी तरफ ही है। कि बता देंगे जमाने को जहां में शान है अपनी। कि हटा देंगे अंधेरे सब बला की ठान है अपनी। कभी जो देश के विपरीत सोचा जो कमीनों ने, कि कभी जो देश के विपरीत सोचा भी कमीनों ने, मिटा देंगे सभी अरी को सजानियान है अपनी। मिटा देंगे सभी अरी को सजानियान है अपनी। तो उसी आन के मालिक, इस मंच के सरमाएदार आदरणीय भाई बसंत जी, बहुत बढ़िया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए, जोरदार तालियां सबके लिए। बहुत ही बढ़िया, वास्तव में आनंद आ गया। इतनी शानदार पंक्तियां आपने पढ़ दी मेरे बुलाने के लिए कि मैं क्या पढ़ूंगा, मैं भूल ही गया मुझे पढ़ना क्या। और इतना बेहतर आप मुझे बुलाने में पढ़ गए, और मैं टेंशन में आ गया। क्या कह दिया, अंदाज में तारीफ से परे, मेरी ये हैसियत है मुझको खबर न थी। और मैंने गजल लिखी तो चर्चे शहर में थे, जिनको गजल लिखी उनको खबर न थी। कमाल कर दिया आपने सर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, फोटो ले रहे मेरा, ये अखबार में छपेगी, ये ही फोटो अखबार में छपनी है, ये पक्की बात। हाँ, पक्की बात है तो। और चार पंक्तियां और ये मुझे याद आई, इतना बढ़िया आप कह के गए यार, आनंद आ गया सच में। कि मैंने हर कविता में मैंने हर अल्फाज में, हर कविता में तुम्हें सवारा। कभी पलट कर देखा ना मैं किस्मत का मारा। और आज मेरे गीतों की जब सारी दुनिया दीवानी, तो अब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा। बहुत बढ़िया सर, फोटो ले ली आपने, आप विराजमान हो जाइए। आपके पाँव भारी हो जाएंगे, बहुत देर तक खड़े रहेंगे। नहीं, मतलब गलत मत समझा करो, मतलब दर्द हो जाएगा पाँव में। हाँ, कहने का मतलब। हाँ सर, एक्चुअली फोटो सर मेरी भले आपने ले ली, पर मेरी फोटो छपवाना मत। हाँ, अब केवल 10 मिनट मुझे समय आप निर्धारित कर लीजिए, 10 मिनट में पूरा ख़त्म कर दूंगा। दूल्हा के फूफा जी से मेरी बात हो गई है, बोले 10 मिनट तक बारात नहीं आएगी, आप सुनाओ, है ना। हाँ, फूफा जी से फ़ोन पे बात हो गई मेरी, कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। और आएंगे भी अगर फूफा जी तो खुश हो जाएंगे दूल्हा के, देखो यार मेरी बारात के आगमन में इतना शानदार कवि सम्मेलन, यार ऐसा तो कभी किसी की बारात में हुआ ही नहीं होगा। तो लेट होने दो, चलने दो। हाँ, बहुत ही सुंदर। और हमारी ये तीनों कवियत्रियाँ कह रही हैं कि जब बारात आ रही तो भोजन की व्यवस्था तो है ही, है ना। और वो भी मिलेगा, वो क्या बोलता जो दूल्हे की बहनों को मिलता ना, वो लिफाफा सा, नारियल सा, और वो, हाँ, वो नेक वेक सब मिलेगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के सर मेरी फ़ोटो मत छपवाना। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ जब मेरी फ़ोटो ली जाती है और अखबार में छप जाती है। हुआ यूँ कि अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में एक कवि सम्मेलन हुआ, मोनिका दहलवी जी थी, सरला जी भी थी उसमें। अब भले इन दोनों कवियत्रियों को मिला लो तो भी सुंदर मैं ही हूँ। तो फोटो मेरी छप गई, जो सुंदर छपेगी उसकी। अब वो फोटो छप गई, यहाँ तक कोई बात नहीं। वो फोटो 10-12 दिन बाद अखबार हो गया पुराना। वो अखबार चला गया हलवाई के पास। हलवाई ने एक बच्चे को उस पर रख के दे दी जलेबी, जिस पर छपे हम। बच्चे ने जलेबी खा ली, उस पर लगा सीरा, यानी मेरे मुंह पर लगा सीरा। अब बच्चे ने जलेबी तो खा ली और उस कागज़ को फेंक दिया। अब कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए मेरी फ़ोटो छपवाना मत सर, मैं बहुत टेंशन में। लेकिन कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। हाँ मदन लाल जी,
कई बार फायदा ऐसा होता कि पुष्कर के मेला, जहाँ गधों का मेला लगता है, वो गधों के मेले में हम कवि बन के गए साहब, वहाँ हमारी फोटो छप गई। बहुत जो सुंदर होगा देखो फोटो तो उसकी छपेगी सर, सही है ना। अब वहाँ फोटो छप गई और वही हुआ, बासी हुई, हलवाई के पास गई, जलेबी धरी, लेकिन बच्चे को नहीं दी इस बार जलेबी। 2 20-20 साल की सुंदर सुंदर फॉरेनर, उनको जलेबी धर के दे दी। जलेबी खा ली उनने, मेरे मुंह पर लगा सीरा। अब उनको पता नहीं कि इसका क्या करना। बजाओ ताली। हाँ, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अब उधर से देखो बैंड बाजा बज गया है, चलेगा। मैं आनंद आया। हाँ, बैंड आ गया था, कोई बात नहीं। आइए सर, आइए। समझी जी, आप नहीं टेंशन में हूँ मैं। हाँ, देखो वैसे हमें टेंशन है नहीं। अकादमी वाले हमारा पर्चा ले गए, अकाउंट नंबर ले गए, शॉल हमें मिल ही गया है, स्वेटर हमारी खोई नहीं है ना। अब कोई टेंशन नहीं है ना। तो अब लीजिए मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। और सच मानिए, इतना अद्भुत कवि सम्मेलन संविधान दिवस पर बाबा साहब की इस पुनीत स्मृति में शटर भी देगी। हाँ, कोई बात नहीं, वो 2 और आएंगे शटर गिरा के, श्रोता बढ़ गए हमारे। हाँ, चलिएगा। मैं आपको एक छोटा सा गीत दे दूँ, है ना, वो समापन कर दूँ। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई हैं, सबने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी सुनाई हैं। प्रभु राम की कविता और नारियों की कविता सरला जी सुना के गई हैं। और मैं इंडियन हूँ वाली कविता तो बहुत प्यारी कविता रही, बहुत शानदार हुई। रंगा जी, सीमा रंगा जी को हमने सुना नहीं, और हमारे 2-3 भाइयों को मैं सुन नहीं पाया सच में। लेकिन जितने भी कवि मैंने सुने, मुझे बहुत आनंद आया। और इस दावा कर रहा हूँ मैं, हिंदी अकादमी और पंचशील स्कूल, अगर आप 5 लाख रुपए खर्च भी कर दें तो इतना बेहतर कवि सम्मेलन नहीं हो सकता जो आज होगा। आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। लीजिएगा, मेरे ख्याल से शहीदों की बात शायद इस मन से अछूती रह गई होगी। नहीं हुई। शुरू करता हूँ सर। आदरणीय प्रेमी जी यहाँ पर बैठे हैं, देश के महनीय कवि जिन्हें पद्मश्री तक मिल चुका है, वो इनके शिष्य रहे। और आज माननीय प्रेमी जी मंच पर हैं, तो ये हमारा गौरव है। प्रेमी जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए, नमन करता हूं आप सभी को। देश की सेना और सिपाही जब तक है तब तक हम ये आयोजन कर रहे हैं। इतने बेहतर तरीके से शादियों में बैंड बजाते हैं, होली दीपावली हो, बाबा साहब की जयंती हो, या इस तरह के आयोजन हो, हम जितने उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं, शायद सेना और सिपाही ना होते तो ये उत्सव हमारे अंदर नहीं होता। मैं सैल्यूट करता हूँ भारत की सेना को, और उनकी शहादत में एक गीत रखता हूँ। और इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि समय जो दिया था वो तो हो चुका है, अब हम अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण में अगर एक अच्छा गीत हो जाए तो आइए, आप भी विराजिए मैडम। आपने सबका फोटो लिया, वीडियो बनाया, मेरे बार आप चले गए। आ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, विराजिए। बात कर लीजिए पहले, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए। मैं कोई बात नहीं कर रहा इधर उधर की, सीधे सेना की शहादत में एक गीत रखता हूँ, सुनिए। कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन। सीमा जी भाई, कि उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन। पूरे जीवन भर लड़ाई है एक सिपाही की। देखिए, अभी तो बंद नहीं रखा और 2 मालाएं आ गई। मैं
सौभाग्यशाली हो। सुनिए, हाँ, कि बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया। तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। ओ तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। कि हंसते हंसते तिरंगे का ओढ़ा कफन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ। लड़ाई जारी है। सुनिए, कि बुझ कायरों से लड़े, बुझ दिलों से लड़े, कायरों से लड़े, बुझ दिलों से लड़े, हिजबुलों से लड़े, नक्सलों से लड़े, हिजबुलों से लड़े, नक्सलों से लड़े। कौन समझे सिपाही के जज्बात को, कब तलक घर के इन भेदियों से लड़े, कब तलक घर के इन भेदियों से लड़े। तो मातृभूमि को अर्पित है तन और मन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। भारत की सेना, भारत का पराक्रम। जय और बादल का नाम सुना होगा। मेवाड़ की सेना में दो ऐसे वीर, सर धड़ से अलग हो गया, उसके बाद धड़ ने तलवार लेकर के दुश्मनों के शत्रुओं को मार गिराया। ये है भारत का गौरव, भारत का पराक्रम, भारत की सेना। अब सुनिए, इसको संभालिए, अंतिम स्पर्श आपके हृदय में कहीं दस्तक दे जाए, डॉक्टर कमलेश बसंत स्मरण में रह जाए, तो आखिरी पंक्ति पर मुझे दुलार देना, आशीष देना। सुनिए, कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, हो तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई रोटियां, पर सियासत में सेकी गई रोटियां। वो जिनके ईमान से, जिनके ईमान से हिल रहा अंजुमन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन, उन शहीदों के चरणों। धन्यवाद। बहुत लो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जी बीच में आ जाइए।